अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है मैं ये वाली बात आपको ऐसे बता रही हूँ। उस वक्त ये दिमाग में भी नहीं आया था कि मैं इसका व्लॉग करूँ। बाय। बाय बाय, फिर मिलेंगे जल्दी। फिर से आना। हाँ, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हमारा मुंबई जाने का दिन। 9 बज रहे हैं और बस अब हम निकलने के लिए रेडी हैं। निकलते हैं अभी 15-20 मिनट में। काफ़ी टाइम बाद मम्मी पापा से मिली। शॉर्ट ट्रिप था, स्वीट एंड शॉर्ट ट्रिप था। You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes. We never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. पहुंच गए फाइनली। क्या हुआ था ये बताना जरा अपने दोस्तों को। बिल्कुल, घर से हमारी इस क्राफ्ट तक की जर्नी काफ़ी एडवेंचरस थी, शेयर करूँगी आपसे। बट फाइनली हम एयरक्राफ्ट में पहुँच गए हैं ऑन टाइम। और हमेशा की तरह मेरी विंडो सीट है, इनकी आइल सीट है और बीच में भी फ़िलहाल कोई नहीं है। There's something different about us. 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 We're pouring cup after cup after cup. Yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up. Even if what we're doing is bad, there's so many emotions. Sharing stories that we never had. I think we're searching for reasons not to be like them. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. There's something different about us. सिंक करना है। इससे बड़ा लग रहा है, वैसे इतना ही बड़ा है। अंकु ने आते आईपैड ले लिया, ये इनका आईपैड आया है। सिंक बढ़िया है। क्या हाल चाल? मैंने मिस किया। नया नया सूट कहाँ से लाई भैया? अच्छा लग रहा है। नया नया क्लचर भी है राम, तो बिल्कुल ही एक क्लचर तो यहीं का था। मैंने तो बहुत मिस किया। एक भी दिन हमने मुझे तेरी शक्ल तो मुझे दिखी नहीं, मिस करी नहीं दिखी। मैं काम में इतनी engrossed हूँ ना। हाँ, ये बात तो है। और बढ़िया। Would you stay till the morning light, or would you follow me? देखो दिल ने क्या लाई। If I leave tonight, we could do this right. By the red, Fruity my favorite। वो कहाँ है? दिखाएंगे। सब एक एक करके। ये तेरे लिए गिफ्ट है। before you make up your mind that फाड़ दे इसको। ऐसे कैसे मारे? मैंने इतने प्यार से पकड़ाई थैली। इसमें ये बचा होगा कि नहीं, ये दे आई डोंट नो। हाथ में लाई। मग 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 मग। मम्मी फाइनल। अरे वाह। अब तो हम लोग इसी में पिएंगे। तुम ये वाला ले लो, तुम ज़्यादा शरारती हो ना। मैं ये वाला लूँ।
ये लिए थे मैंने कल वहाँ की लोकल मार्केट से मौसी के साथ जाके। ये दिख गए थे मग, तो मुझे तेरी याद आ गई। मैंने देखी तो ये वाला इमोजी नहीं था वहाँ पे। मिन्नी देख रही है आईपैड। नया नया ब्रांड न्यू नाइस। सबके पास हो गए हैं एक एक आईपैड, अब मेरा ही बचा है। ये मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास मेरा लैपटॉप। 4 बजे हम लोग घर पहुँच गए, तो राइट टाइम पे थी फ़्लाइट। बस अभी बाहर से कुछ खाने का ऑर्डर किया है। ब्रेकफास्ट किया था सुबह 9 बजे। जो फ़्लाइट में मील मिली थी सैंडविच वगैरह, वो मेरे से इतना खाया नहीं गया। तो अभी बाहर से कुछ करते हैं ऑर्डर, फिर अब रात से खाना बनाना शुरू करूँगी अपना। 4-5 दिन बाद भी दूध फटा नहीं, चाय बन गई। अब इसको उबालने रख दिया। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि दूध चल जाएगा। खाने में ऑर्डर किया है ये लंच बॉक्स का छोले कुलचे, और मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है साबूदाना की खिचड़ी विथ कर्ड। मिन्नी ने जैसे उसको ऑफिस से काम से फुर्सत मिली और इसने अपनी सूट देखने तो कभी आ जाऊँ। मेरी तो नहीं हुआ। रुक जा मैं दिखाऊँ। यस पापा ये भी तो कितना अच्छा है यार। देखिए जो कंपनी में हाईएस्ट मिन्नी को अवार्ड मिला है, ये हमें अभी भी पता चला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। क्या MVP क्या होता है? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। सो अभी 11:15 हो गए हैं। डिनर करने के बाद मैं एडिटिंग करने बैठ गई थी, तो थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि अभी काफ़ी व्लॉग्स पेंडिंग हो गए मेरे, क्योंकि मेरे को वहाँ पे एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला। 3-4 दिन दिल्ली के बहुत अच्छे बीते, अपने इन लॉज से, पेरेंट्स से, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत अपनापन, बहुत प्यार मिला। हालांकि काफ़ी शॉर्ट ट्रिप था, बट फिर भी अभी अच्छा लग रहा है, फ्रेशनेस आ गई ऐसा लग रहा है। सो दिन काफ़ी हेक्टिक था आज का, बट फिर भी एडिटिंग कर ली। और बस अब आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अभी मैं वो वाला व्लॉग एडिट करी थी जहाँ पे हम दिल्ली से मुंबई वापस आ रहे हैं, तो उसमें मैंने एयरक्राफ्ट में हमने बोला था कि मैं आपको बताऊँगी कि क्या हुआ था, घर से एयरपोर्ट तक की हमारी जर्नी क्यों एडवेंचरस थी। अभी हुआ ये था, उस दिन था मंडे और ऊपर से ऑफिस टाइम 9:30 हम घर से निकले, और थोड़ी सी हम बस आगे पहुँचे और वो कैब वाले ड्राइवर्स ने एसी नहीं चलाया था। हमने उसको बोला कि भाई एसी ऑन कर दो, तो कहता है कि नहीं एसी तो ख़राब है। आपको पहले बताना चाहिए था कि एसी ख़राब है। तो अब हम उसको बीच में कैंसिल भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम ऑलमोस्ट हाईवे में पहुंच गए थे और बीच में फंस चुके थे। फिर उसको बोला हमने कि एक बार अपना ऑन करके दिखाओ, तो उसने कहा कि देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा एसी तो ठीक है, लेकिन मैं चलाता नहीं क्योंकि मुझे पड़ता नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली फिर उसने ये बोला कि मेरे को थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा दे देना तो हम चला देंगे। ऑफिस टाइम था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया कि उसका थोड़ी दूर में ही उसकी गाड़ी में काफ़ी हीट आने लगी। तो वो जो हीट वाला कंपास जो बीच में रहना था वो काफ़ी इधर आ गया उसका, तो वो बहुत घबरा गया। उसने कहा मेरी गाड़ी में हीट आ गई, गाड़ी जा ही नहीं सकती। फिर उसने बोला कि मैंने कभी चलाया ही नहीं एसी ज़्यादा लंबा। मैं सबको यही बोल देता था कस्टमर को कि मेरा एसी ख़राब है, कोई बोलते ही नहीं थे कि चलाओ। तो फिर लगा यार कि हमने कुछ गलत कर दिया क्या उसको। ये अपना राइट था कि बोलना कि भाई एसी चलाओ। खैर हमने उसको बोला कि ठीक है भाई अब तू बंद कर, बट हमें एयरपोर्ट तो पहुंचा दे। और उस वक्त हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा था। उस समय वहाँ से इतनी दूर थे कि बस हम बिल्कुल राइट टाइम पे भी बस जस्ट पहुँचेंगे। उसने कहा कि नहीं मेरी गाड़ी तो जाएगी ही नहीं, और उसने साइड में लगा दी। हस्बैंड ने भी कुछ उसको सजेशंस दिए कि उसमें पानी डालो, ये करो वो करो। फिर खैर किसी तरीके से गाड़ी चली, और हमारी दिल की धड़कनें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हमें लगने लगा था कि बस अब आज तो हम ये वाली फ़्लाइट तो हमारी मिस हो ही गई अब। बट हम पहुंच गए। फिर भी हमने बस फटाफट अपना बोर्डिंग पास जो हमने ऑनलाइन ले लिया था, तो भाई दिखा दिया कि भाई हमारी फ़्लाइट है ये वो। तो फिर सबने कहा कि चलो फटाफट भागते। और जैसे ही हम वो गेट में पहुँचे जहाँ पे कि फ़्लाइट में जाना होता है, तो बोर्डिंग स्टार्ट थी। तो बस जाते हम बैठ गए।
सो ये थी हमारी एडवेंचरस जर्नी, जो कि मतलब हमें 1.5 घंटा लगता है, जो वो हमें 2.75 घंटे लगे थे एयरपोर्ट पहुंचने में। और वो फ़्लाइट भी हमने इसलिए पकड़ ली क्योंकि हम इतना मार्जिन लेके चलते हैं, क्योंकि जब हम उस वाली सिचुएशन में होते हैं ना, तब लगता है कि भैया बस अब तो बस इससे कैसे बाहर निकलें। मे बी कि मैंने अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ब्लॉगिंग शुरू किए हुए, तो मुझे अभी वो चीज़ नहीं आती कि मैं उसको रिकॉर्ड करूं। बट इस सिचुएशन से जो हमको सीख मिली, अगर डिस्टेंस लंबा है ज़रूर कैब वाले से ही पूछना है कि भाई आपका एसी ठीक काम कर रहा है। और दूसरी जो हमने सही बात की थी, जो मुझे अब लग रहा है जब मैं इतने टाइम बाद जब मैं ये चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ, कि उस वक्त जब वो सिचुएशन थी ना, तो हमने दिल की धड़कनें हमारी ज़रूर बढ़ रही थी, हमें लग रहा था कि हो सकता है हम फ्लाइट मिस कर जाएं। बट एक भी टाइम ना हम पैनिक नहीं हुए, बट हमने वही देखा कि अब बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है, क्या कर सकते हैं। तो उसको जो सजेशंस दिए मेरे हस्बैंड ने वो सब काम कर गए और फॉर्चुनेटली हम वहाँ पे पहुँच गए। तो बस यही है कि पैनिक वाली सिचुएशन में भी देखें कि कैसे कूल रह के काम कर सकें। तो बस यही था। और मैं आपको यहाँ पे फ़नी वाला एलिमेंट तो बताना ही भूल गई। उसने उस 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में अपनी गाड़ी को बेच भी दिया उसके, क्योंकि इतने फ्रेंड्स के फ़ोन आ रहे थे। उसने बोला कि नहीं मुझे तो उसको बेचना ही है, अब मुझे कोई कस्टमर चाहिए, और उसने उस गाड़ी को बेच भी दिया।